हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश और व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए मेरा एक कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लगभग 10,000 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये पिछले 30-35 सालों से लगातार जो व्यापम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का यह एक कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इसके 4 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मतलब 4 वीडियोस इसके आ चुके हैं और ये 5वां भाग है। अगर आपने इसके पूरे भाग कर लिए तो सामान्य ज्ञान का कोई भी प्रश्न इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए, जो मध्य प्रदेश जीके है, उसके लिए अलग से एक सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव की, और पटवारी भर्ती क्रैश कोर्स अलग चल रहा है, तो वो भी आप चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया था? 92, 91, 97, 98, 89, 90 या 95, 96? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। कब हुई थी? 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और यह पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा जाता है। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पुरानी राशि है, अब 15 लाख रुपए की राशि राजीव गांधी खेल रत्न में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके तहत भारत का, किसे प्यार से भारत का पिकासो कहा जाता था? किसे भारत का पिकासो कहा जाता था? तो एम.एफ. हुसैन। किसको भारत का पिकासो कहा जाता था? तो एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता था। किसको कहा जाता था? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन कौन थे? यह एक भारतीय चित्रकार थे। 1966 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री भी दिया गया था। इनकी चित्रकारी की दृष्टि से पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर थी। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर भी इन्हीं की थी। किसकी? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन को क्या कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गुजरात से राजस्थान तक गैस पाइपलाइन के बीच का कनेक्शन बिंदु कहाँ है? तो गुना जो ज़िला है वहाँ पर गैस पाइपलाइन है, विजयपुर हाजी गैस पाइपलाइन जिसको बोलते हैं। तो यही इसका कनेक्शन बिंदु है मध्य प्रदेश में विजयपुर। गुजरात से राजस्थान तक गैस पाइपलाइन के बीच कनेक्शन बिंदु है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मेरे स्टेटस के थ्रू मिलते रहें। जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे तत्कालीन एस जयपाल रेड्डी ने 2000 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का शुभारंभ 2012 में किया था। मध्य प्रदेश में विजयपुर, गुजरात से राजस्थान तक गैस पाइपलाइन के बीच कनेक्शन बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्न किसका मापन है? तो प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी का मापन है। मतलब अंतरिक्ष में दूरी नापने की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष होती है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई क्या है? धार का रेगिस्तान, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार या उत्तर भारत का मैदान? भारत की अगर सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई देखें तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। इनमें ये अगर आप बोलें हिमालय पर्वत तो ऊंचाई में है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्षेत्रफल में, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा होता है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। यहाँ पे अरब की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कितने बार कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश में एक ही बार राज्यपाल बने हैं। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, इनको वी.डी. शर्मा भी बोलते हैं। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। ये हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश का राज्यपाल बाहर संभाला है। ये उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे थे 23 सितंबर 1977 को, और 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये तो आप जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है केंद्र का ही एजेंट होते हैं, तो उनको केंद्र से ही चुन के आया जाता है। जैसे कि मुख्यमंत्री हमारे ही प्रदेश के रहते हैं, ऐसे राज्यपाल नहीं होते हैं। तो राज्यपाल अलग अलग जगहों से चुनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज है? बाईचुंग भूटिया
फुटबॉल में दिग्गज हैं। कल ही फुटबॉल का जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है और अर्जेंटीना विनर हो गई है 36 साल बाद। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के पटवारी एग्जाम में आना ही है, तो उसके लिए मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगी। तो उस फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और किसने जीता, किसको हरा के जीता, किसको कौन सा प्राइज़ मिला, तो वो सभी का एक वीडियो बना के वो क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। ये स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। आई.एम. विजयन ने भूटिया को भारतीय फुटबॉल के लिए भगवान का उपहार बताया था। किसने बताया था? आई.एम. विजयन ने बताया था। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये पटवारी भर्ती के नोट्स ले सकते हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें प्रबंधन, कंप्यूटर, गणित तर्क शक्ति, हिंदी, MPG के, और ये करंट की हैं पूरी योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, पशु जनगणना, वन नीति, ये सब है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं और ये सामान्य ज्ञान के है बुकलेट, और ये अंग्रेजी की ट्रिक द्वारा बुकलेट बनाई गई है। ये सभी आपको 2199 में मिलेंगे। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे आपको तैयारी बेहतर कराई जाती है। ये ग्रुप आपको केवल इसके पटवारी के नोट्स लेने पर ही मिलता है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं भी भारत में रहते होंगे आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 बड़े सोलर पार्क की साझा आधारभूत संरचना को वित्त पोषित करने के लिए इरेडा, जो कि भारतीय अंतरिक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश के कौन से 2 सोलर प्लांट ने इरेडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड ने। किसने किए हैं? रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड ने। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में 2 बड़े सोलर पार्क की साझा आधारभूत संरचना को वित्त पोषित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश, भारत के कुल कोयला भंडार की तुलना में मध्य प्रदेश में कोयला भंडार का प्रतिशत कितना है? तो ये लगभग 7% से अधिक है। भारत के कुल कोयला भंडार की तुलना में, मतलब भारत का मध्य प्रदेश में कितना कोयला है? तो लगभग 7% से अधिक कोयला है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें कोयले का स्थान सर्वोच्च है। विश्व कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है और भंडारण में 5वां है। जीवित उपांतरित जीवों का सुरक्षित संचालन और परिवहन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्टेजोना प्रोटोकॉल के तहत। जीवित उपांतरित जीवों का सुरक्षित संचालन और परिवहन किस समझौते के तहत होता है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल के तहत होता है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र के सिद्धांत 15 में निहित एहतियाती दृष्टिकोण के अनुसार प्रोटोकॉल का उद्देश्य सुरक्षित रहने, हैंडलिंग और लिविंग संशोधित के उपयोग के क्षेत्र में एक पर्याप्त स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में हुआ। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित उपन्यास सैटेनिक वर्सेस को किस धर्म को विवादास्पद रूप से चित्रित किया गया है? सलमान रुश्दी ने एक उपन्यास लिखा था जो विवादों में रहा था, सैटेनिक वर्सेस। तो ये किस धर्म का उन्होंने इसमें विवादास्पद रूप में चित्रित किया था? तो ये उन्होंने किया था इस्लाम धर्म को। सलमान रुश्दी ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। इनको इनके दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला था और सैटेनाइट वर्सेस इनका चौथा उपन्यास था जो 1988 में आया था। याद रखिएगा, एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के किस प्रसिद्ध संत कवि नीति शतक और वैराग्य शतक लिखा है? तो उज्जैन के जो भर्तृहरि थे, भर्तृहरि की गुफा भी आपने सुना होगा, उज्जैन में ही है। तो उज्जैन के प्रसिद्ध संत हैं भर्तृहरि और उन्होंने नीति शतक और वैराग्य शतक लिखा है। तो भर्तृहरि एक महान संस्कृत के कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने उपदेशात्मक कहानी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पुरुष आबादी में से कुल पुरुष बाल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बाल आबादी का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष के आयु के। तो ये बाल आबादी का जो प्रतिशत है वो है 15%। मध्य प्रदेश में कुल पुरुष आबादी में कुल पुरुष बाल आबादी मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है? 15% है।
मध्य प्रदेश 2011 प्रदेश के 10 संभाग और 50 जिलों में हुई थी। 2011 की जनगणना, वर्तमान में 52 जिले हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत की जनसंख्या में 6% का योगदान के साथ 6वें स्थान पर है। जनसंख्या में कौन से पे है? 6वें स्थान पर है। और वहीं क्षेत्रफल में बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्ट महिला कौन थी? तो जिम्नास्ट खेलती हैं दीपा कर्माकर। और 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल जब हुए थे, अभी तो 2019 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो में हुआ था और इसमें 71 टीमों ने भाग लिया था। निम्न क्रिकेटरों में वह कौन है जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं और जो भारत के लिए विदेशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं? विदेशों में भारत के लिए पहले शतक लगाने वाले भारतीय हैं सैयद मुश्ताक अली। कौन है? सैयद मुश्ताक अली। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में। इंदौर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विदेशी मैदान पर सबसे पहले शतक लगाया था। इन्हें 1963 में पद्मश्री भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के कानूनों और नियमों और विनियमों को फिर से लिखने और सामंजस्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग का गठन किया था? तो जस्टिस VN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में गठन हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित पहले गायक कौन थी? तो MS सुब्बालक्ष्मी। कौन थी? MS सुब्बालक्ष्मी थी भारत रत्न से सम्मानित पहली गायक। लता जी को भी मिल चुका है। और ये MS सुब्बालक्ष्मी जो थी वो कर्नाटक संगीत की संगीतकार थी। 1945 की मीरा फिल्म में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्होंने कई मीरा भजन गाए थे। इनको कालिदास सम्मान भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उन भारतीय गायक का नाम बताइए जिनका जन्म इंदौर में हुआ था और जिन्हें संयुक्त रूप से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ 2001 में भारत रत्न दिया गया था। 2001 में भारत रत्न लता जी को मिला था, लता मंगेशकर को। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को साथ में 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ये इनका जन्म भी इंदौर में हुआ था और इनका भी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ये एक धावक थे और द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ही आत्मकथा है। मिल्खा सिंह एक सिख धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1960 और 1964 में लगातार। इन्हें उड़ता सिख के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश बजट अनुमान 2018-19 में किस पर राज्य के कर राजस्व का अल्पतम योगदान था? भूमि राजस्व पर सबसे कम योगदान था। अगला क्वेश्चन है जी, तो हो गया। मध्य प्रदेश में कालिदास संस्कृत अकेदमी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कालिदास संस्कृत अकेदमी उज्जैन में है। 1978-79 में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं पर ही कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन कोलकाता में हुआ था। 1953 में हुआ था। इसकी स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? P सदाशिवम जो हैं उच्चतम न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे और ये केरल के राज्यपाल भी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलग अलग कोर्सेज मेरे चैनल पर चल रहे हैं, अगर वो आप पूरे देखेंगे तो आप कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम आ रहा हो, MP का एग्ज़ाम आ रहा हो तो आप उसको ज़रूर ही कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।